हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 6 है, लीनियर इनइक्वालिटीज है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 करेंगे। देखिए, आपने 6.2 करा हुआ है। 6.2 जो है बिल्कुल सेम वैसी 6.3 भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं अब पूरा क्वेश्चन बता के आपको पूरा एक्सप्लेन करूं तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं बनाया, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही है। देखिए, इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। x इक्वल टू 3 है और ये y इक्वल टू मतलब ये ग्रेटर ना इक्वल का साइन लगा है 2 है। अब देखिए, इसमें क्या था, हमारे पास जो पहले हम क्वेश्चन करते थे उसमें हम क्या करते थे, ये हम ग्राफ बनाते थे ऐसे। ग्राफ में ये एक्स एक्सिस ले लेते थे, ये वाई एक्सिस ले लेते थे ना। तो हम क्या करते थे, इसमें हमारे पास एक इक्वेशन होती थी। तो हमारा जैसे डायग्राम, मतलब जब हम कोऑर्डिनेट निकालते थे तो हमारा डायग्राम कभी ऐसे बनता था, कभी ऐसे। किस पे, मान लो ऐसे बन गया हमारा डायग्राम। मान लीजिए आप ऐसे आपका डायग्राम बन गया। तो अब अगर डायग्राम ऐसा बन गया तो आपकी एक इक्वेशन हुई ना ये। तो अगर मान लो जैसे इसमें 2 इक्वेशन दे रखी है, तो अब दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है। तो दूसरी इक्वेशन है, मान लो आपका ऐसे बन गया, इस तरह बन गया। तो इसमें जो आपका ये 2 इक्वेशन है, दोनों का आपको ग्राफ इसमें मतलब इसमें जो पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल के इसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो प्लॉट करोगे तो उसके बाद हम क्या करते थे कि जैसे मान लो आपने ये वाली एक लाइन निकाली, मैं फिर दोबारा से बताती हूँ आपको। जैसे ये है, मान लो आपने ये निकाला, तो अब इसमें क्या करते थे, पहले सबसे पहले आप ये देखते थे कि आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल के इसको प्लॉट करके ऐसे करके ग्राफ बना लेते थे। उसमें आपको ये देखना पड़ता था कि इसमें जो ये डैश डैश वाली लाइन आ रही है या सीधी लाइन, ऐसे लाइन आ रही है। कि डैश डैश वाली लाइन का मतलब ये होता है कि ये लाइन ना इसमें, मतलब जहां आंसर इधर आए चाहे इधर आए, कहीं भी शेड करो आप, वो उसमें इंक्लूड नहीं हो रही है। और इस लाइन का मतलब होता है कि वो उसमें इंक्लूड हो रही है। ये करते थे सबसे पहले आप। तो अगर मान लो आपके, जब जैसे मैंने आपको इजी वे ये बताया था कि अगर इसमें सिर्फ ग्रेटर या लेस देन का साइन बना है तो आप ये डैश वाली लाइन बनाओ, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर इक्वल भी है साथ में तो आप इसमें ये वाली लाइन बनाओ, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड होगा। अब दूसरा हम क्या करते थे कि हम ये देखते थे कि लेफ्ट साइड में हमें शेड करना है या राइट साइड में शेड करना है। तो हम क्या करते थे, जहां ये इसका ओरिजिन है तो हम ये ओरिजिन एक्स और वाई ले लेते थे, 0 0, दोनों 0 0 होते थे। तो हम एक्स और वाई दोनों 0 ले लेते थे, एक्स वाई 0 लेते थे। तो हमारा आंसर, जैसे मान लो कि एक्स से ग्रेटर दिखा रहा है या इक्वल दिखा रहा है, दोनों में से एक आंसर सही आना चाहिए, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। और अगर आंसर सही नहीं आता तो वो फॉल्स माना जाता था। तो फिर हम ये इस साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में हम शेड नहीं करते थे, हम राइट साइड में करते थे, यही तो करते थे। अब मान लो हमारा ट्रू आ गया तो हमने यहाँ पे शेड कर दिया, ठीक है, ये शेड कर दिया हमने। अब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है ना। अब देखो, मान लो आपकी दूसरी इक्वेशन इस तरह से आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। हमने फिर इसका 0 0 ऑरिजिन लिया, जब हमने इसको वो करा तो ये हमारा जो ये था, ये हमारा जो है इस साइड में आया, कि मतलब हमें राइट साइड में करना, तो हमने इस साइड में कलर किया। अब इस साइड में कलर किया तो हमारा जो ये कॉमन पॉइंट है वो क्या आ रहा है, वो ये है कॉमन पॉइंट ना। दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ रहा है। जब दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ रहा है तो यही इसका आंसर है, बस यही डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हम क्या करते थे, एक ग्राफ बनाते थे, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो भी आंसर अगर ट्रू आया तो लेफ्ट साइड में वो करते थे, और अगर फॉल्स आया तो राइट साइड में करते थे, यही तो करते थे। या अगर अप और डाउन, एक दो ही तरह से करते थे हम। अब इसमें 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन की हमें ये प्लॉट करोगे तो उसमें जो हमारा दोनों जो ये लाइन जा रही है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट के जहां पर ओवरलैप कर रही है, मतलब दोनों एक जगह पे जहां पर ये ग्राफ ओवरलैप कर रहा है, तो ये मतलब ये हमारा आंसर होगा, मतलब जहां पे दोनों ही आ रही है इकट्ठे ना। तो ये होगा हमारा आंसर, बस सिंपल है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, चलिए देखिए करते हैं। अब देखिए एक्स और ये दे रखा है हमको। अभी देखिए हमारा पहली इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन हमारी ये है ना। 2 इक्वेशन हो गए। अब इस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमको ना एक्स दे रखा, मतलब एक्स दे रखा है तो वाई नहीं दे रखा है, यही तो कर रखा है ना। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले इक्वेशन में से लिखते हैं तो x इक्वल टू 3 लिख देंगे, यहाँ y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हमारा 3 हो जाएगा और x तो 3 हो गया और y हमारा 0 हो गया, यही तो होगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा y जो है 2 हो गया और x 0 हो गया, यही तो होता है। अब इसी को हमें इस पे प्लॉट करना है, तो हमने ये लिया, एक हमने ये ग्राफ पेपर लिया है। ग्राफ में पहले हम x का पहले वाला प्लॉट करते हैं। तो हमारा x क्या है, ये x एक्सिस ये है ना, x एक्सिस ये है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। अब हमने ये इसको x एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो हमारा x पे क्या है, 3 है।
एक्स पे 3 है और वाई पे 0 है, तो वाई पे तो आगे बढ़ेगा नहीं। 3 का मतलब ये हो जाएगा हमारा ये पॉइंट हो गया, है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 3 और 0, ये हो गया हमारा, ये एक्स प्लॉट हो गया। तो हम इस पे क्या करते थे, इस पे हम अब लाइन, हमें क्योंकि इसमें इक्वल का भी साइन है तो हमें लाइन कैसी खींचनी है, ऐसी लाइन खींचनी है ना, सीधी डैश वाली ना, ये लाइन नहीं खींचनी है। तो ये हमारा ये खींच दिया हमने, ये हो गया हमारा। अब हमें देखना है कि हम इसको लेफ्ट साइड वाला लें। अब ये इसका ओरिजिन तो यहाँ पे होगा, तो हम 0 0 ओरिजिन ले लेते हैं, इसका एक्स वाई 0 0 ले लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये लेफ्ट साइड में शेड करेंगे राइट साइड में। अगर ट्रू आएगा तो हम इस साइड में करेंगे, अगर फॉल्स आएगा तो हम राइट साइड में करेंगे, ठीक है। अब देखिए करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 0 लो इसका, तो हम यहाँ लिख लेते हैं चेकिंग फॉर 0 0, तो पुटिंग x इक्वल टू 0। पहले वाली इक्वेशन ले रहे हैं ना, तो x ये हो गया 3, ये 0 हो गया। तो क्या ये सही है, 3 से ये बड़ा है या बराबर है, नहीं, कोई भी नहीं, दोनों से कोई भी कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा है ना, तो क्योंकि 3 तो 0 से बड़ा होता है ना बराबर है। तो ये क्या है हमारा, फॉल्स आ गया। तो फॉल्स आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस origin does not lie in plane we shade, so we shade राइट साइड में शेड करेंगे। तो राइट साइड में शेड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा ना, देखो ये हो गया। अब देखिए हमने ये शेड कर दिया, है ना। अब हमारी दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू 2 है। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर 0 रखकर। तो हम जब पुटिंग y इक्वल टू 0, तो ये y हो गया और ये हमारा 2 है। तो अब जब यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है। और 2 जो है वो 0 से बड़ा थोड़ी ना, 0 बड़ा है 2 से, गलत है ना, 0 2 के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सो वी शेड। अब हमें ये देखना पड़ेगा, पहले हम इसकी वो करते हैं ना, लाइन खींचते हैं, तभी हमें पता लगेगा ना कि हमें किस साइड में जाना। अब मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स पे तो 0 है और वाई पे क्या है, 2 है। देखो ना, ये एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई पे 2 है। तो एक्स तो हमारा ये हो गया, तो ये तो एक्स 0 मतलब यहीं पे रहेगा, और y2 का मतलब क्या होगा, यहाँ जाएगा, ये जाएगा ना ऐसे। तो मैं दूसरे कलर के पेन से करती हूँ, आपका समझ में आया ना। तो ये हमने ऐसे हम एक लाइन खींच लेंगे, ये आ गया हमारा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आगे, अब फिर वही है, इसका ओरिजिन लो। तो जब आप इसका ओरिजिन लोगे तो ये क्या, ओरिजिन ये 0 0 होगी। तो हम देखते हैं कि हमें इस साइड में कलर करना है या इस साइड में करना है। तो ये अब तो अपवर्ड और नीचे और ऊपर हो गया ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों में से एक जगह पे होगा। तो अब किधर करेंगे, पहले 0 0 हमने ये निकाला है, यहाँ पर तो क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है ना। तो फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हम इधर शेड नहीं करेंगे, हम इधर शेड करेंगे, यही तो हुआ मतलब इसका। तो हमारा जो ये शेड होगा ये इस साइड में होगा ना, ऐसे होगा, क्योंकि वो फॉल्स आ रहा है ना। अगर ये ट्रू आता तो इधर शेड करते, अब जब इधर आ रहा है तो हम इधर शेड करेंगे ना, ऐसे शेड करेंगे। समझ रहे हो आप, देखो क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। देखो मैं बताऊं आपको, जब हमने पहला लिया तो पहले में ये फॉल्स आया, तो हमने ये राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड में करा, लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड में करा, क्योंकि यहाँ पे 0 ये आंसर गलत दे रहा है, 0 0। तो जब इधर नहीं करेंगे ना, इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं है, तो इधर हम करेंगे, इधर करा हमने शेड। हमने फिर y इक्वल टू 3 लिया, तो y इक्वल टू 3 हमारी ये लाइन स्ट्रेट गई। तो अब क्या है, इसमें भी ये 0 0 लिया हमने, ये रीजन, तो ये भी फॉल्स आ गया। तो हम उसके दूसरी साइड करते हैं ना, फिर जब इस साइड में फॉल्स आ जाता है, तो अगर ट्रू आता तो इसी साइड करते। तो हमने इधर शेड कर दिया। अब मैं इसको शेड कर देती हूँ, तब देखो आप, देखिए अब इसको ध्यान से देखिए आप। अब आपने देखिए ये एक लाइन बनाई थी, एक ये आपने इक्वेशन से बनाया और एक ये बनाया, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, जो इसको भी कवर कर रहा है, ये देखो इसको भी तो कवर कर रहा है, ये भी कवर कर रहा है इसको, और ये भी कवर कर रहा है। तो दोनों में कॉमन साइड क्या हुई, ये हुई ना कॉमन साइड, और तो कोई कॉमन साइड नहीं है। ये देखो, इस वाले को बना रहे हो तो इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है, और इस वाले को बना रहे हो तो इसमें भी ये पार्ट आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया ना। तो ये है हमारा आंसर, जो है ये है हमारा आंसर।
बस यही चीज इसे बतानी थी और कुछ नहीं बताना है। ये मैंने वैसे गलत लगा दी, इसे लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस यही चीज आपको बतानी थी। जो कॉमन पार्ट होगा तो आप इसको दूसरे कलर से या तो कर दो जैसे आपको समझ में आए, है ना। डार्क किसी कलर से कर देते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। मैं रेड से कर देती हूँ। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये हुआ हमारा, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन हो गया। तो यही आंसर है, यही हमें ग्राफ में दिखाना है, बस सिंपल। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको 3 इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, है ना। तो इस इक्वेशन को तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो वही हो जाएगा, x1 है तो y 0 हो जाएगा, यहाँ x 0 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं ना। 3x + 2y = 12 कर देंगे ना। इन इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे ना इसको। इन इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे इसमें, अब लिखो इसमें, यहाँ लिख देना लेट्स ड्रा ग्राफ ऑफ, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं ना। तो हम इसके वो निकाल देते हैं। ये हमने ये ले लिया, x और y ले लिए ना। तो हमने एक x 0 ले लिया, y 0 ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं ना। इन इक्वेशन 1 पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर, अब 3x + 2y = 12 है ना। तो यहाँ पर 3 × 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं हम ना, 0 हो गया। अब प्लस 2y = 12 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो ये 2y यहाँ आ जाएगा। अब 12/2 हो जाएगा, तो 2 × 6 = 12 आ जाएगा। यहाँ पर y = 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ दूसरा ले लेते हैं हम, 3x + 2 की, अब y की वैल्यू 0 है, 0 हो गया, = 12 हो गया। तो यहाँ x = क्या आ जाएगा, 12/3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12। तो x = क्या आ जाएगा हमारा, 4। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, 4 आ गया। अब ये तो हमारे ये वाले आंसर हो गए ना। अब इसमें हमें पहले इसी का ग्राफ बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले तो इसमें जो है हमारा साइन जो आ रहा है वो दोनों ही आ रहा है इक्वल का। तो इसमें मतलब डैश वाली लाइन नहीं बनेगी, सीधी वाली लाइन बनेगी। दूसरा क्या इसमें करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा इसका। चलो पहले तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब इसका ग्राफ जो हमने निकाला है आंसर, उसको प्लॉट करते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर, x 0 है ना, x 0 x एक्सिस ही है और y कितना है, 6 है। तो x 0 तो 0 इसी पे रहेगा, और y 6 है तो y 6 रहेगा। तो ये हमारा 0 और 6 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। दूसरा हमारा x एक्सिस पे तो 4 जा रहा है, वो ये हो गया। लेकिन y 0 है तो ये भी आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4 और 0, ये बन गया हमारा। अब हम दोनों उसको मिला देते हैं ना। तो लाइन तो वही बनेगी क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है और वो भी साइन है, तो दोनों ही, तो हमारा जो है ये वैसा ही बनेगा। तो हम इसको, मैं से ब्लैक पेन से खींच देती हूँ ना। तो ये हमारा ये बन गया ना, ये बन गया हमारा। अब हमें देखना है, यहाँ 0 0 ओरिजिन लेंगे। हमें देखना है कि हमें लेफ्ट साइड बनाना है या राइट साइड में बनाना है। और यहाँ मैं इक्वेशन भी लिख देती हूँ। आपकी इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y 12, ये थी ना। अब मैं इसकी वो लिख लेती हूँ। तो अब यूज करते हैं, 0 0 यूज करके देखते हैं। जीरो जीरो, x = 0 और y = 0। ठीक है। तो ये इक्वेशन लो आप, 3x + 2y = ये क्या था, पूरा ये वाला लिखेंगे ना, ये लिखेंगे 12। तो 3 × 0 + 2 × 0। ठीक है। तो ये देखें आता नहीं आता, तो ये 0 0 ही आएगा। और ये है, तो क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है, बताइए। ट्रू है, 0 से तो बड़ा ही होता है 12, तो आंसर सही है, यही तो ये बता रहा है। तो ये क्या आ गया हमारा, ट्रू आ गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस ओरिजिन, या सीधे वहीं लिख देती हूँ ना, लिख देती हूँ हैंस ओरिजिन लाई इन प्लेन,
और क्या होगा, सो वी शेड, कहाँ शेड करेंगे आप, शेड, सो वी शेड, कहाँ शेड करेंगे, देखो ये ना शेड, जब हमारा ये ट्रू आ गया तो हम इस साइड में करेंगे ना, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, सो वी शेड लेफ्ट साइड, या लेफ्ट रीजन लिख दो, लेफ्ट रीजन में करेंगे। तो अब हम इसको कलर कर लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया पूरा, ये लेफ्ट साइड हमने कलर कर दिया पूरा। लेफ्ट साइड कलर हो गया, ठीक है। इस पे ये एरो भी बना दो, बनाना चाहो तो, ये एरो कि हमारा इस साइड में बनाना है, ये पता होना चाहिए, एरो से एकदम क्लियर शो हो जाता है। ये हो गया हमारा ना, तो ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया ना। अब अभी तो भी दो और हैं, दो इक्वेशन, उनको भी तो सॉल्व करना है ना। तो अब देखो दूसरी जो दो इक्वेशन दे रखी है, देखिए आप, अब पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारी x ये 1 है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे इसमें हम, अब हम पहले x इक्वल टू 1 लिख देते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम 0 रख के देखेंगे ना, पुटिंग 0 ना, 0 रखोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 हम पुट करते ना, x इक्वल टू 0, तो x 0 आ गया और ये हमारा साइन हो गया। तो क्या ये ट्रू है, ट्रू है, 0 वर्ड से बड़ा है, बराबर है, नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया है ना, फॉल्स आ गया। तो सबसे पहले तो हम इसको पहले इसको बना लेते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा कैसे में लगाना है। तो हमारा x 1 के बराबर है ना, क्योंकि हमारा x 1 के बराबर है तो y अपने आप 0 हो जाता है ना। तो हमारी ये कोऑर्डिनेट ये हो गया ना, x 0 हो गया, x 0 और y नहीं, x 1 हो गया और y 0 हो गया, जब कुछ नहीं रखा तो y 0 हो गया। तो अब हमारा क्या है, देखो यहाँ पे करेंगे तो क्या है, हमारा x 0 है, कुछ नहीं होगा ना। अब y क्या है हमारा, y ये नहीं, x 1 है, x 1 है, x 1 है ये, और y कुछ नहीं है, तो ये वाली लाइन बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो हम इस पे लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही बनेगी ना, क्योंकि दूसरा तो दे ही नहीं रखा पॉइंट, तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट जाएगी, तो ये लाइन हमारी जाएगी ऐसे, ये लाइन ऐसे हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन लेंगे, ये हमारा 0 0 ओरिजिन है, इसको देखो चेक करो क्या है या नहीं है। तो जब हमें x 0 लिया हमने, तो क्या है, ये फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमको जो इसको शेड करना है वो किस साइड में शेड नहीं करना है, ये लाइन है ना, कहाँ गई, ये लाइन है, तो हमें इस साइड में शेड नहीं करना है, हमें किस शेड करना है, इस साइड में, राइट साइड में करेंगे। तो इसे लिख देंगे कि वी शेड राइट साइड। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हैंस यहां पे लिखेंगे ना कि ये जो ओरिजिन डज नॉट लाई इन प्लेन, क्योंकि उस पर नहीं आ रहा है। जब उससे फॉल्स आ रहा है तो हम इधर नहीं करेंगे ना, इधर तो शेड नहीं करेंगे, तो हम इस साइड में शेड करेंगे। तो इस साइड में शेड में दूसरे कलर से बता देती हूँ आपको, ये हमने ये वाला कलर यूज कर लिया, ये देखो ये हो गया, हमने ये दूसरे कलर से कर दिया हमने। 3 है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन मिक्स हो जाएगा सारा, इसलिए मैं आपको अलग अलग कलर से बता दे रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो ये लगा सकते हो, एरो भी लगा दो, जैसे आपको समझ में आए। ये एरो है आपका, उधर मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए सबके अंदर ना। ये हो गया आपका एरो। अब आपकी एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब दूसरी भी तो है, तीसरी भी हमारे पास। तीसरी क्या है, y इक्वल टू 3 है। तो ये सेकंड था, सेकंड इक्वेशन थी, वो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन है हमारी ना। तो ये हमारी y है और ये 2 है, तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा x तो 0 हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम इसमें करते हैं। तो y इक्वल टू 2 है, तो y का मतलब क्या होता है यहाँ पर, y तो ये है हमारी, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा ना। x 0 है तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब इसी प्लेस पे आएगा ये हमारा ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको लिखा नहीं मैंने यार इसमें। तो ये y इक्वल टू 2 है ना, 2 लिख देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया था x इक्वल टू 3 लिया था, ये लिया था।
तो y इक्वल टू 2 हो गया, तो इस पे आप लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमारी लाइन कहाँ जाएगी, ऐसे लाइन बनेगी, इस तरह से बनेगी ना, ये बनेगी, ये बन गई हमारी। अब हमें देखना है कि ये ओरिजिन की साइड में बन रही है, ये शेड करना है या इस साइड में करना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन को फिर 0 रखते हैं यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पुटिंग y इक्वल टू 0, क्योंकि x है नहीं तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, x से पहले ही 0 है। तो अगर हमारा एक क्वेश्चन है y ये है 2, अगर हम इसकी जगह 0 रखते हैं तो क्या ये आंसर सही है? नहीं, आंसर तो सही नहीं है, क्योंकि y जो 2 से बड़ा तो 0 नहीं होता ना, बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, और साथ में ये लिखेंगे कि हेंस origin does not lie in plane, so we shaded। किधर शेड करेंगे आप? इधर तो शेड नहीं करेंगे, तो कहाँ करेंगे, अपवर्ड, ऊपर कर रहे हैं ना, ऊपर शेड करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर की साइड में हम शेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दो आप we shaded upward region, अपवर्ड रीजन। अब देखो मैं शेड कर देती हूँ इसको, देखो अब अपवर्ड रीजन में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमें इधर करना पड़ेगा ना, ये दूसरे कलर से करूँगी, किस कलर से, इस वाले कलर से करती हूँ, ये तो वही कलर हो गया सेम यार, इससे करती हूँ, ये से करती हूँ, ये देखो ये हमारा ऊपर की साइड में हम इसको करेंगे ना, यहाँ पर ऊपर की साइड में, क्योंकि ऊपर की साइड में ही आ रहा है ना ये, तो हम ऊपर की साइड में करेंगे इसको कलर। अपवर्ड साइड हो गया ना, तो इसके ऊपर करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, ऊपर की साइड में करेंगे, क्योंकि वो फॉल्स आ गया। तो रीजन जो प्लेन है उस रीजन पे नहीं करना होगा हमें, तो ये हमारा हो गया। तो हमारा जो है दूसरा वाला बन गया, हमारा ये वाला बन गया। तो ये कैसे जा रहा है शेडेड, ये शेडेड ऐसे जा रहा है, इस तरह से नहीं, ऐसे ही जाएगा ये सारा। तो मैं पूरा नहीं वो कर रही हूँ। अब देखो ये, अब आप देखो इसमें जो तीनों जगह लाइन जो शेड हो रही है, वो कौन सी लाइन शेड हो रही है, देखो जो ये वाला, इस वाले में ये वाली लाइन है, ये वाला आ रहा है ना, और इसको आप कर रहे हो तो इसमें भी ये लाइन आ रही है, देखो ये आ रहा है इसके अंदर, और जब आप इसको कर रहे हो तो इसमें भी ये लाइन आ रहा है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, ये वाली साइड प्लेन ये आ रही है, ये आ रही है तीनों में जो है हमारी ये साइड कॉमन आ रही है। तो मैं इसको किससे, दूसरे कलर से कर दूं, या इसको मैं ऐसे कर दूं जैसे आपको समझ में आए। ये वाली जो लाइन है ये दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन आ रही है। तो हमारा आंसर ये हो गया, बस सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, बस यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।